बहुत बहुत वरुण, आपको मुबारक हो। आपने बहुत तबाही की बॉलिंग की, स्पेशली द फास्टर वन जो आपने सैटनर को किया है वो बहुत अच्छा था। ऐसा लगा था कि थोड़ा सा टेस्ट होंगे, लेकिन फिर वो कहते हैं लिटमस टेस्ट पास कर लिया उन्होंने, कर देता है कप्तान के लिए। तो वरुण की आपने जिक्र किया, वरुण चक्रवर्ती ने आज 42 रन दिए 10 ओवर में, 5 विकेट्स उन्होंने हासिल किया। आपको दिखाते हैं मलिक, अगर इनकी बॉलिंग देखें आप यहाँ पर, क्या डिफरेंट है या क्या है? कहते थे कि फास्ट बॉलर की बैटरी पाकिस्तान से कम नहीं होती थी, लेकिन इंडिया के पास भी फास्ट बॉलर बैटरी है, लेकिन इनके पास जो फैक्ट्री है ना स्पिनर्स बनाने की, वो बहुत ज़्यादा है। वरुण चक्रवर्ती देख लें आप, मिस्ट्री स्पिनर और फास्टर वन भी तेज करते हैं और अच्छी बॉलिंग करते हैं। आई एम रियली ग्लैड टू सी दैट कि उन्होंने करते हैं। हार्दिक पांड्या बॉल के साथ 2 विकेट्स और फिर अगेन डाउन द लाइन 45 गेंदों पर अगेन अनदर काइंड ऑफ प्लेयर जो कि कप्तान कहेगा कि ये तो मुझे 11 में चाहिए, क्योंकि फील्डर भी गन है। ओवरऑल आई मीन कहते हैं ना, आपको इतने सारे कंप्लीट पैकेजेस हैं कि आपने बात की किसको रखें किसको छोड़ें 11 में। इनका सेल्फ बिलीफ बहुत हाई है हार्दिक पांड्या का। कोई सिचुएशन ऐसी नहीं है जिसमें ये वॉक इन करें और इनकी बॉडी लैंग्वेज से या एटीट्यूड से ऐसा ये लगे कि अब ये मैच में इम्पैक्ट नहीं क्रिएट। लूप के साथ बॉल करते हैं वो कुलदीप यादव, तो वो कैप्टन ने उस बंदे को ऐसी जगह पे लेके आए कि जहां पे उन्होंने एवरेज की कोशिश की कि ये 7 तक जाए एटलीस्ट, या 6 एन ओवर जो है ये एवरेज जाए, ताकि वो हैंडी हो जाएगा। जब वो आएगा उसको टारगेट करेंगे बड़े शॉट्स का, तो वो हमें विकेट्स दिलाएगा। शामिल हैं सबसे पहले उनकी सोच। टूर्नामेंट से पहले जो उनकी सोच थी ना, उन्होंने आज ये चीज़ साबित करी कि हमने 5 स्पिनर रखे थे। आपने अभी बात करी ना कि स्पिनर्स डोमिनेशन थी, लेकिन न्यूजीलैंड से तो फास्ट बॉलर ने आउट करे 7, इनकी तरफ से 9 आउट करे स्पिनर ने। तो वो जो सोच है ना, पहले आप हमें उससे मुकाबला करना है। वेरी गुड। अगेन आपके पास कुलदीप भी है, अक्षर भी है, आपके पास जडेजा भी है, बहुत है, एम्यूनेशन बहुत है। लेकिन अगेन किसी का माइंड सेट ही ऐसा हो कि मुझे विकेट लेनी है, मुझे बचना नहीं है, मुझे आउट करना है। सो ही इज डन द मैजिक। सेमीफाइनल से पहले इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का सबसे इम्पोर्टेंट मैच हुआ। इस मैच में फुल ड्रामा दिखाई दिया। न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया। उसके बाद भारत के बल्लेबाजी में पहले 3 विकेट जो इम्पोर्टेंट थे वह बहुत ही जल्दी गिर गए। उसके बाद ऐसा लगा कि आज हम न्यूजीलैंड के हाथों हार जाएंगे, पर श्रेयस अय्यर और अक्षर पटेल की उस इनिंग ने बता दिया कि भारत अभी भी जिंदा है और भारतीय बैट्समैन अभी भी रन बना सकते हैं। उसके बाद हार्दिक पांड्या का बहुत ही अच्छा एंड से भारत ने अच्छा टोटल बनाया। उसके बाद भारतीय स्पिनर, जिसके कारण सबसे पॉपुलर बात होती थी कि भारत के पास 4-4, 5-5 स्पिनर इस मैच में और इस टूर्नामेंट में भारत लेकर आया है। आखिरकार इतने स्पिनर की क्या ज़रूरत है? आज के मैच में हमें दिखाई दिया कि 5-5 स्पिनर आखिरकार भारत को क्यों चाहिए थे, और आज का मैच स्पिनर ने ही जिता दिया। इसमें वीडियो में देखिए कि पाकिस्तान के क्या रिएक्शन थे। ऐसा लगा था कि थोड़ा सा टेस्ट होंगे, लेकिन फिर वो कहते हैं लिटमस टेस्ट पास कर लिया उन्होंने, इंडिया ने एक बार फिर। देखिए, अब 2-3 मैचेस ऐसे हो गए हैं जहाँ पे इंडिया ने अर्ली विकेट्स लूज़ किए हैं, फिर अक्षर पटेल आए हैं और उन्होंने एक आके पार्टनरशिप लगाई है। आई थिंक श्रेयस अय्यर की जो इनिंग्स है, शुरू में उन्होंने टाइम लिया, फिर उसके बाद उन्होंने एकदम जो है बिलो रूक को 3 चौके मारे। उसके बाद जो है वो मोमेंटम वापस उनके पास आया, फिर वो रन बॉल जो है वो गेम शुरू हो गया। तो जब आपकी अर्ली विकेट्स भी जाएं, ठीक है, यू टेक टाइम, स्पेशली जब आप टफ कंडीशंस में खेल रहे हो जहाँ पे जो है 240, 250 जो है वो डिफेंडेबल है, लेकिन उसके बावजूद भी रन्स बनाने के लिए आपको जो है कुछ ना कुछ हरकत एज अ बैटर करनी है। और वो उन्होंने जो है क्रीज से थोड़ा सा हिल भी रहे थे, एक जगह खड़े होकर नहीं खेल रहे थे, क्रिएट कर रहे थे अपॉर्चुनिटीज़ रन्स बनाने की। तो आई गेस वो जो एक पार्टनरशिप थी श्रेयस अय्यर की और अक्षर पटेल की, वो इंडिया को, जो बाकी के बैटर्स आने वाले थे उनको उन्होंने एक मोमेंटम दिया, ओवर स्किल किए, रन्स बनाए और एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो है वो बना के दे दिया नीचे वाले बैटर्स को कि वो टारगेट में भी हमने देखा, या इंडिया में भी जिसको मौका मिल रहा है 11 में आने का, वो परफॉर्म कर देता है और एक अजीब सी मुश्किल पैदा कर देता है कप्तान के लिए। तो वरुण की आपने जिक्र किया, वरुण चक्रवर्ती ने आज 42 रन दिए 10 ओवर में, 5 विकेट्स उन्होंने हासिल किया। आपको दिखाते हैं मलिक, अगर इनकी बॉलिंग देखें आप यहाँ पर, क्या डिफरेंट है या क्या ऐसी चीज़ थी टैक्टिक जो आपको लगा कि कामयाब हुए इन दिस ओनली अपॉर्चुनिटी दैट ही गॉट? देखिए, उनकी सबसे अच्छी चीज़ है जब भी कोई ऐसा मिस्ट्री स्पिनर जो है, मिस्ट्री स्पिनर ही इनको बोला जाएगा, जब
आता है तो उसकी सबसे अच्छी चीज़ ये होनी चाहिए कि वो विद इन द स्टम्प्स बॉलिंग करे, और इनमें ये वो क्वालिटी है कि ये विद इन द स्टम्प्स करते हैं, क्योंकि पता नहीं चलता एज अ बैटर कि बॉल बाहर जाएगा अंदर आएगा। तो जब स्टम्प्स में रहता है तो आप ये दोनों बैट के एजेस को जो है वो चैलेंज करते हैं। तो ये इनकी जो है क्वालिटी है। और दूसरा, आप एक चीज़ नोटिस करें कि हर स्पिनर नहीं कामयाब होता उन कंडीशंस में। आई थिंक ये थिंक टैंक को ज़रूर क्रेडिट देना चाहिए, जो लो ट्रजेक्ट्री वाले बॉलर्स हैं, जिनकी स्पीड थोड़ी ज़्यादा है और थोड़ी शॉर्ट ऑफ लेंथ स्टंप्स में बॉलिंग करते हैं, वो ज़्यादा कामयाब है। हम अक्षर पटेल को देखें, हम जडेजा को देखें, हम वरुण को देखें, एक उनमें ऐसे हैं जो ज़रा लूप के साथ बॉल करते हैं, वो कुलदीप यादव। तो वो कैप्टन ने उस बंदे को ऐसी जगह पे लेके आए कि जहाँ पे उन्होंने एवरेज की कोशिश की कि ये 7 तक जाए एटलीस्ट, या 6 एंड ओवर जो है ये एवरेज जाए, ताकि वो हैंडी हो जाएगा। जब वो आएगा उसको टारगेट करेंगे बड़े शॉट्स का, तो वो हमें विकेट्स दिलाएगा। तो आई गेस 4 स्पिनर्स तो हैं, बड़ी अच्छी चीज़ है टू हैव 4 स्पिनर्स व्हेन यू प्लेइंग इन दुबई, बट कैप्टेंसी वाज अ मेजर पार्ट इन इंडियाज विन। कैप्टेंसी की आपने बात की तो जब To पूछा the था रोहित final को एक because it looked like they had all the momentum in the World Cup 2023, and then right in the last game, Australia kind of just came in and shut it down. Yeah, this can happen in cricket. Yeah. You know, that's why we love this game, and उसकी जो uncertainty है ना cricket की, you know, these things do happen. जब knockout stage पे पहुंच जाते हैं, pressure different होता है. But अगर overall चारों semi-finalists को देखा जाए तो जो complete team है वो इंडिया ही है. Right. उनको इनके सारे bases covered हैं, spinners ले लें, pacers में may भी थोड़ा सा jinx है, लेकिन उनकी जो बैटिंग है, you know, on this pitch, although they lost 3 early wickets, और फिर एक पार्टनरशिप बिल्ड करना, और फिर नीचे से आके पांड्या और जडेजा सारे चिप इन करना, और 250 रन इस पिच पर, और कोई प्रॉब्ली कोई और टीम होती, और जिस तरह की यू नो बॉलिंग थी इनकी न्यूजीलैंड की, would have been tough. Yeah. Wouldn't have been that easy to get to Would have 250. not. Varun was outstanding. 5 wickets for the architect, as you call him. Yes. जी इनक्रेडिबल। और जिस तरीके से बॉलिंग की आज अपॉर्चुनिटी मिली, 5 विकेटें ऑन दैट सरफेस, इनक्रेडिबल। बट जस्ट गेटिंग बैक टू दैट, ऑस्ट्रेलिया इंडिया सेमीफाइनल एज वेल, जिस तरीके से आप दुबई में खेल रहे हैं, एक चीज़ तो तय हो गई है, अब कोई ड्यू नहीं है, तो आप भले ही इंडिया और बात एक और चीज भी तय हुई है निखिल कि पिच ऐसी होगी, भाजी सूखा विकेट है Dry pitch, yeah. Dry pitch. सो कमिंग टू दैट कि टॉस जीत के इस विकेट पे यानी कि चेस करना मुश्किल हो जाएगा। हाँ। द ओनली थिंग डिफरेंस फॉर ऑस्ट्रेलिया जो फाइनल खेला था वर्ल्ड कप में, उसमें से 3 प्लेयर उनके नहीं है, स्पिन फंसेगी, क्योंकि इस विकेट पे आपको स्पिन चाहिए। एडम जैम्पा एक ही स्पिनर ऑस्ट्रेलिया के पास है, मैक्सवेल आके वो थोड़ी सी वो गेंदबाजी करेंगे, बट जिस तरीके से इंडियन टीम ने विकेट को रीड किया, दे वेंट विद अ चांस। हम लोग सब ऑफ एयर भी यही बात कर रहे थे कि एक एडिशनल स्पिनर लेके खेले आप। But talking about the spinner, Varun was outstanding. Look at his wickets today. Nikhil, take us through these wickets. I mean, look at how he was bowling. मजे की बात है, जब नया बॉल डाले देखिए कितना अच्छी तरीके से बॉल ना अंदर की तरह डिप कर रहा था अंदर। Yeah. जैसे जैसे बॉल पुराना होता चला गया तो उनकी फिर वेरिएशन और नजर आती चली गई। वो बॉल जो एलबी किया था वो चौका खाने के बाद डाला था, फिर वही टप्पे पे अलग अलग प्रकार गेंद, और ये थोड़ा सा उसमें दबाव और रिस्ट का इस्तेमाल थोड़ा कम रहता है। वो दोनों गेंदे पेस में इनकी थोड़ी कम रहती है, हवा में धीरे चलेगी, Okay. क्योंकि बैक ऑफ द हैंड वो रिस्ट से चलती है। जो इन डिपर है नया बॉल, वो थोड़ा तेज चलता है, बिकॉज आप उंगलियां और रिस्ट का प्रेशर अलग तेजी से डाल रहे हैं। Wow. Very All right. nicely explained. Yeah, thank you so much, Nikhil. But there were other spinners also at work there, Jadu Paji. There were only spinners? There were only spinners. It was all Spin it to spinners. win it. ये It was कुलदीप को their नहीं pitch, है। wasn't it? आई थिंक ये पार्टनरशिप जो थी वो थोड़ी स्लो जरूर थी, लेकिन वहाँ पे जो ब्रेक किया ना, वहाँ से काम हुआ। कुलदीप यादव के numbers may not look as good as everyone else, Yeah. but he bowled towards the end, so he has a whole different role. But like you said, शामिल हैं। सबसे पहले उनकी सोच, टूर्नामेंट से पहले जो उनकी सोच थी ना, उन्होंने आज ये चीज़ साबित करी कि हमने 5 स्पिनर रखे थे। आपने अभी बात करी ना कि स्पिनर्स डोमिनेशन थी, लेकिन न्यूजीलैंड से तो फास्ट बॉलर ने आउट करे 7, इनकी तरफ से 9 आउट करे स्पिनर ने। तो वो जो सोच है ना, पहले आप हमें उससे मुकाबला करना है। स्किल तो बाद में आ जाती है, ग्राउंड के अंदर आती है। स्किल में तो हम बहुत पीछे ही हैं, हम सोच में भी बहुत पीछे हैं। अच्छा, अगर देखा जाए अब हमारे पास क्योंकि नताइज आ चुके हैं और हमें पता है कि कौन ग्रुप ए में टॉप पे है और कौन नंबर 2 पे है और कौन किसके साथ खेलेगा। इस वक्त अगर आप ग्रुप ए देखें
तो इंडिया जो है वो 6 पॉइंट्स के साथ टॉप पे है, क्योंकि उन्होंने अपने तीनों मैचेस जीते हैं। अब नेट रन रेट जो है वो कहीं मैटर नहीं करता। इसी तरह न्यूजीलैंड दूसरे नंबर पे है, ये दोनों सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं। और अब अगर आप आगे देखें, साउथ अफ्रीका नंबर 1 पे है। और अब जो मैच होगा इंडिया का ऑस्ट्रेलिया से होगा, जो ट्यूसडे को 4 मार्च को दुबई में खेला जाएगा। और उसके बाद 5 मार्च को लाहौर में साउथ अफ्रीका